everyone, welcome back to my channel and today we will be continuing the reproduction chapter for class 10th ahead. We have already done the basic discussions. हमने DNA copying के बारे में पढ़ा, हमने importance of variations discuss की and काफी चीजों को हमने detail में समझा. आज हम start करेंगे हमारा first agenda इस chapter का, that is the asexual reproduction. So this chapter is basically divided into three parts, right? First of all, we will be studying asexual reproduction that will be starting today, जो हम आज start कर देंगे, ठीक है? काफी सारे methods हैं asexual reproduction के, तो हम detail में cover up करेंगे. Going forward, we will discuss sexual reproduction in flowering plants. तो जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स में है, जैसे भी वो वहाँ पे चेंजेस होते हैं, करेक्ट, प्लांट्स में जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो हम यहाँ स्टडी करेंगे. देन वी विल बी रीडिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ठीक है, कि ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है स्पेसिफिकली, राइट. तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और ह्यूमंस को इस चैप्टर में 3 पार्ट्स है, ठीक है, ये स्पेसिफिकली. आज हम स्टार्ट करेंगे. यू कैन सी दी हेडिंग, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स. सिंगल ऑर्गेनिजम्स मींस वेयर ओनली one parent is involved and one parent is involved in asexual reproduction. So starting with the first type of asexual reproduction, that is fission. Fission in English actually means breakdown. किसी चीज का दो हिस्सों में टूटना is actually fission, ठीक है. तो फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज द ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल के बने हुए हैं, सेल डिवीजन और फिजन, दैट मींस उनके सेल का डिवाइड होना या फिर कह लो फिजन होना, वो एक ही बात है. सिंस उनका एक ही सेल है तो जब वो डिवाइड हो जाएगा वो दो हिस्सों में टूट जाएगा, ठीक है. इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. एज यू कैन सी और एज आई ड्रॉ ओवर हियर, दिस इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नेम्ड अमीबा. इसी का एग्जाम्पल मोस्टली फिजन में दिया होता है या फिर एक पैरामीशियम का एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, ठीक है. अमीबा कैसे स्प्लिट होगा? ये दो हिस्सों में बटेगा. दो हिस्सों में बट के एक यहां डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाएगा, दूसरा एक और डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाएगा. तो बेसिकली एक पेरेंट से दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे, करेक्ट. सो वी कैन से इन फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, सेल डिवीजन या फिजन, इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स. उसमें न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं. मेनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड. खूब सारे फिजन के पैटर्न्स देखे जाते हैं. Many bacteria and protozoa simply split into two equal halves during cell division. Most of the bacteria, most of the protozoans जो कि हमारे microorganisms की कैटेगरी में आते हैं, वो मोस्टली दो halves में split होके cell division करते हैं और वही उनका mode of reproduction है. In organisms like amoeba, for example, कुछ organisms जैसे amoeba, splitting of two cells during divisions takes place in any plane. कहीं से भी splitting होती है. Like मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है. सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो में, धीरे धीरे करके साइटोप्लाज्म भी दो में स्प्लिट होता है एंड फाइनली दो नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं. ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. सिमिलरली कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और भी हैं, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ लिशमेनिया का. लिशमेनिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक बीमारी कॉज करता है जिसे काला अजहर कहते हैं, ठीक है. अब ये इसके पास एक जैसे विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. तो अब इसको बराबर डिवीजन करना है तो ये बाइनरी फिजन एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होता है, ठीक है. अब प्रॉपर ओरिएंटेशन में होता है एंड दैट इज हाउ इट लीड्स टू डिवीजन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स, करेक्ट. एक ओरिएंटेशन की यार जैसे हम बात करें ना तो लिशमेनिया के साथ ये होता है कि इसका प्रॉपर ये विप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, इसको डिवाइड करना ना इक्वली बहुत जरूरी है. हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिज्म ऐसे स्प्लिट हो कि उसका ये भी इक्वली रेप्लिकेट हो जाए. सो दैट इज व्हाई अमीबा और लिशमेनिया की बाइनरी फिजन में यही फर्क होता है कि लिशमेनिया के बाइनरी फिजन एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में होती है ताकि उसका जो विप लाइक स्ट्रक्चर है वो भी रेप्लिकेट हो सके, ठीक है. अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो हम यहाँ पे एक और चीज पढ़ते हैं फिजन के अंदर, दैट इज मल्टीपल फिजन. सो बेसिकली हम फिजन में दो टाइप्स पढ़ते हैं. एक पढ़ते हैं बाइनरी फिजन जहां पे सेल दो में स्प्लिट होता है, और दूसरा टाइप का फिजन हम पढ़ते हैं मल्टीपल फिजन जहां पे एक ही सेल के अंदर बहुत सारे मिनी सेल्स बनते हैं. आइए देखते हैं. अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि मलेरियल पैरासाइट, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम,
कौन है मलेरियल पैरासाइट? प्लाज्मोडियम। वो बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। जैसे कि आप देख सकते हैं एक ही सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं, तो जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती तो ये सारे छोटे छोटे सेल्स इसके अंदर बन जाते हैं, और फेवरेबल कंडीशंस आते ही ये सेल फूट जाता है और अंदर के सारे छोटे सेल्स निकल जाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। सो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने पढ़ा इस वीडियो में, कॉलिंग इट एज फिजन, डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, बाइनरी एंड मल्टीपल। अगली चीज हम करेंगे फ्रैगमेंटेशन, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।